ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज का हमारा विषय है कि ब्रह्मचर्य नाश से कितनी बड़ी हानि होती है और जब हमारे शरीर से 7वीं धातु निकल जाती है तो शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे और छोटी सी कहानी के माध्यम से इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, दो राजा युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े हैं। दोनों की सेनाओं में बड़ा जोश, बड़ा उत्साह, बड़ा पराक्रम है और दोनों युद्ध का शंखनाद बजा देते हैं। दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है और उनमें से एक राजा घायल हो जाता है बुरी तरह। जैसे ही राजा घायल होता है तो उसकी सेना में हड़कंप मच जाता है। उसके सैनिकों का जोश कम पड़ने लगता है, उनका उत्साह गिरने लगता है और यदि राजा की मृत्यु हो जाए तो सैनिक उल्टे दौड़ पड़ते हैं। कारण क्या? क्योंकि राजा ही नहीं रहा तो उसके सैनिकों का क्या हाल होगा। तो ठीक इसी तरह हमारे इस शरीर रूपी राज्य का जो राजा है, वीर्य, जिसे शरीर का राजा कहा है, उसके शरीर से निकलते ही जो इसके सैनिक हैं, जो इसकी इंद्रियां हैं, जो चक्षु इंद्रिय, आंखें हैं, कान है, नाक है, जीवा है, हमारी त्वचा है, हमारी मूत्रेंद्रियां हैं, वो सारी कमजोर पड़ने लगती हैं। उनका शक्ति सामर्थ्य कमजोर हो जाता है और ऐसा समय भी आ जाता है कि राजा के मरने पर जैसे सैनिक उल्टे दौड़ पड़ते हैं, तो इसी तरह हमारे इंद्रियां बिल्कुल, इनका सामर्थ्य नष्ट हो जाता है और हम मृत्यु तक को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक राजा शक्तिशाली होता है, जब तक राजा बलवान शक्तिशाली होगा, उसकी प्रजा में उतना ही बल होगा, उतनी शक्ति, सामर्थ्य, उत्साह, जोश, पराक्रम होगा। और जिसका राजा कमजोर पड़ जाता है, राजा मर जाता है, राजा युद्ध के मैदान को छोड़ देता है, तो उसकी सेना के पास कुछ नहीं बचता है। तो मेरे युवा साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य का संकल्प ले। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसके लिए हमने एक दिन की कक्षा लगाई है सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार के लिए। 14 फरवरी को वो दिन हो हमारी संस्कृति को जानने का। नरवाना में, जींद जिले में नरवाना तहसील है और वह एक छोटू राम पार्क है, वहां पर आप सब सादर आमंत्रित हैं। कक्षा सुबह 8 बजे से शाम के 5:30 बजे तक रहेगी। खाने पीने की व्यवस्थाएं वही रहेंगी। और यदि आप वहां नहीं आ सकते, पहले तो 1-2 दिन पहले आप गुरुकुल कालवा में आ सकते। यदि आप दूर से हैं तो यहां पर आप रुकिए, यहां का आपका स्वागत है। और मैं आप सबसे फिर निवेदन करता हूं, एक दिन राष्ट्र के लिए दीजिए। आपको ब्रह्मचर्य की वो चीजें, आपको ध्यान, योग, प्राणायाम, सब चीजें सिखाई जाएंगी और आप उसमें सादर